एवरीवन स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो आइए कुछ डिफिनीशन का डिस्कस कर लेते हैं बेसिक चीज़ की। तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं दोस्तों? तो वह यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन मिले होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 क्या है हमारा? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके सिवा और कोई तत्व नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। C2H4 क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे एलिफैटिक किसे कहते हैं। तो वह कार्बनिक यौगिक जिनमें उनकी संरचना जो होती है वो खुली होती है, यानी ओपन चेन में होते हैं, उसको हम एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं, एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। जैसे CH4, अब देखिए इसका अगर हम बॉन्ड बनाएंगे तो ये ओपन चेन में बन जाएंगे ना, खुली हुई श्रृंखला बन जाएगी। और एग्जांपल ले लें CH3, CH2, CH3, ये सब क्या है हमारे एलिफैटिक कंपाउंड इसे कहते हैं। अब तीसरा हमारा आता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक किसे कहते हैं? एरोमेटिक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? केकुले ने किया था। केकुले ने जो ये एरोमेटिक जो वर्ड है ये एरोमा से लिया गया है, ग्रीक भाषा के एरोमा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुगंध। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है सुगंध। तो एरोमेटिक किसे कहते हैं? अगर एरोमेटिक पदार्थ है तो वह धुएंधार ज्वाला के साथ जलता है। क्या करता है वो? धुएंधार ज्वाला के साथ जलता है और वह हकल नियम का पालन करता है। हकल नियम का क्या करता है वो? हकल नियम का पालन करता है, तो वह क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। और एक खासियत होती है एरोमेटिक की कि ये जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं वो हमेशा एडिशन रिएक्शन ही देते हैं, लेकिन एरोमेटिक जो है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देता है। तो आइए हम चैप्टर का नाम स्पष्ट करेंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो आप लोग को बता चुके हैं क्या है नाम इसका, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। तो अब इसका मतलब क्या होता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का? तो दोस्तों हेलो का मतलब होता है हेलोजन, इतने भाग का मतलब होता है क्या? हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। अब हेलोजन की जगह हम लिखेंगे क्या? यक्स। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है? क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। और 17वें वर्ग के प्रायोगिक टेबल में 17वें वर्ग को हम हेलोजन फैमिली भी कहते हैं। तो वहीं से ये कंपाउंड, ये तत्व लिए गए हैं। अब दोस्तों एल्क का मतलब होता है कार्बन चेन होता है। क्या होता है? कार्बन, CARBON, कार्बन होता है, कार्बन चेन होता है कि कार्बन की श्रृंखला क्या है, कितने कार्बन सम्मिलित हैं। और N का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। N का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो यानी कह सकते हैं वह हाइड्रोकार्बन जिसमें एक हेलोजन हो, एक कम से कम कार्बन हो और वह सिंगल बंध से बाधित हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम हेलो एल्केन कह देते हैं। अब दोस्तों हेलो एरिन किसे कहेंगे? तो हेलो का मतलब यहाँ भी क्या हो जाता है? हेलोजन। क्या हो जाता है? हेलोजन। और एरिन का मतलब हो जाता है कि अगर हम बेंजीन रिंग में हम क्या ले लेते हैं? बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह पर अगर हम कोई हेलोजन एटम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? हेलोजन एटम ले लेते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम हेलो एरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम हेलो एरिन कह देते हैं। अब आइए हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का। तो क्या लिखेंगे हम? इंट्रोडक्शन में आप क्या कहेंगे इसको? द केमिकल कंपाउंड हैविंग ए जनरल फार्मूला RX। तो इसी चीज को लिख लीजिए, नोट बनाते चलिए। द केमिकल
कंपाउंड हैविंग ए जनरल फार्मूला RX। तो दोस्तों हमारा हेलो एल्केन या हेलो एरीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? RX होता है। यानी कह सकते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का रासायनिक सूत्र जो हमारा होता है वो RX होता है। अब वेयर R बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एल्किल ग्रुप हो सकता है। क्या हो सकता है? एल्किल ग्रुप हो सकता है, यानी एल्किल समूह हो सकता है। और R बराबर हमारा भी हो सकता है एरिल ग्रुप भी हो सकता है। क्या? एरिल ग्रुप। क्या हो सकता है? एरिल ग्रुप। अब अगर एल्किल ग्रुप किसी हेलोजन परमाणु से जुड़ा होता है, देखिए हम एल्किल ग्रुप इसको ले लिए हैं और एक हेलाइड ले लिया है। अगर ये हेलाइड हमारा किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है तो उसका जो संकरण होता है वो sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। अगर ये एरिल ग्रुप में जुड़ा हुआ है, अगर ये एल्किल ग्रुप किसी हेलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसका जो संकरण होगा वो sp2 होता है। क्या होता है? sp2 होता है। देखते हैं इसको। अब ये हमारा क्या है? हेलो एरिन है। अब जो ये हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका जो संकरण होगा वो क्या होगा? sp2 होगा। अब आप 11th में पढ़े होंगे कि अगर 2 सिग्मा रहता है, क्या अगर 2 सिग्मा होता है तो उसका संकरण जो होता है sp होता है। क्या होता है? sp होता है। अगर 3 सिग्मा हो गए तो उसका जो संकरण हो जाता है sp2 हो जाता है। अगर 4 सिग्मा हो जाते हैं तो उसका संकरण क्या हो जाता है? sp3 हो जाता है। अगर 5 सिग्मा हो गए तो उसका संकरण क्या हो जाएगा? sp3d हो जाता है। अगर 6 सिग्मा हो गए तो उसका संकरण क्या हो जाता है? sp3d2 हो जाता है। अगर 7 सिग्मा हो जाते हैं तो उसका संकरण क्या हो जाता है? sp3d3 हो जाता है। तो इसी प्रकार हम इसका भी निकाले हैं। देख लीजिए इसको, हम ये कार्बन लिख दिए, इसका सिंगल बॉन्ड द्वारा है तो एक हेलोजन लगा है, एक हाइड्रोजन सब पे लगा देते हैं। अब देखिए ये जो कार्बन है वो एकल बंधु से जुड़ा हुआ है तो ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। अगर 4 सिग्मा हमारा तो दोस्तों क्या होगा? sp3 होगा। इसी प्रकार जो ये हेलोजन है, अब जानते हैं आप डबल बॉन्ड रहता है तो उसमें 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। तो देखिए यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई हो जाएगा और 1 सिग्मा यहाँ हो जाएगा और 1 सिग्मा यहाँ हो जाएगा। यानी यहाँ 1 पाई और 1 सिग्मा हो गया, यहाँ क्या हो गया? सिग्मा हो गया और यहाँ भी क्या हो गया? सिग्मा हो गया। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। अगर 3 सिग्मा हमारा रहेगा तो क्या होगा? उसका संकरण sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। अब हम इसका इंट्रोडक्शन में और देखेंगे कि अगर हम कोई एल्किल ग्रुप ले लेते हैं, एल्किल या हम या ले सकते हैं एल्किल हेलो एल्केन या हेलो एरिन ले लेते हैं। यानी कह सकते हैं अगर हम एलिफेटिक या एरिमेटिक या अगर हम या एलिफेटिक कंपाउंड ले लें या एरोमेटिक कंपाउंड ले लें, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को हेलोजन परमाणु द्वारा अगर प्रतिस्थापित कर दें तो जो उत्पाद हमें प्राप्त होगा वह हेलो एल्केन होगा या हेलो एरिन होगा। तो उसी को देखते हैं दोस्तों। हम क्या ले रहे हैं? कोई एलिफेटिक या एरोमेटिक ले रहे हैं। तो हम क्या ले रहे हैं? अगर हम एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड ले लें तो एक एलिफेटिक में से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल कर अगर हम एक हेलोजन जोड़ देते हैं, या कह सकते हैं हम एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड में से हम एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो जो हमारा उत्पाद प्राप्त होता है उसी को हम हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन या हेलो एरिन कहते हैं। अब ये कंपाउंड हमने क्या लिया? एलिफेटिक या एरोमेटिक था। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और एक हेलोजन को जोड़ दिया तो जो हमारा ये कंपाउंड मिला यही हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा कहलाएगा हेलो एल्केन या हेलो एरिन। अगर हम आर की जगह पे एल्किल ग्रुप लेंगे तो एग्जांपल देख लीजिए, हम आर की जगह पे क्या ले रहे हैं? एल्किल ग्रुप ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। अगर एल्किल हैलाइड में से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया यानी निकाल दिया और एक हेलोजन को क्या कर दिया? जोड़ दिया तो हमारा
अगर हम एलिफेटिक ले रहे हैं तो यहाँ H रहेगा यानी CH4 रहेगा। क्या रहेगा? CH4 में से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दिए और एक क्या जोड़ दिए? हेलोजन जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए हम? हेलोजन को एक जोड़ दिए। अगर एक हेलोजन को जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? यहाँ CH3 मिल जाएगा, यानी ये हमारा क्या हुआ? एल्किल हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड। अगर हम एरोमेटिक यानी एलिफेटिक लेते हैं, अब की बार क्या लेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड ले लेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा? C6CH6। ये क्या है? हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक कंपाउंड में हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को रिमूव करा देंगे, निकाल देंगे और एक हेलोजन को जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए एक हेलोजन को, तो ये हमारा क्या मिल गया? C6H5 और X मिल गया। और यही कंपाउंड हमारा क्या है? हेलो एरीन है। क्या है? हेलो एरीन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर अगर बना दें तो इस प्रकार बनेगा। यहाँ क्या लग जाएगा? हेलोजन। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया है? हेलो एरीन। और यहाँ हमारा क्या प्राप्त हो गया है? हेलो एल्केन प्राप्त हो गया है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो देखते रहिए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्या? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण। ठीक, इसका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का। तो कभी हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके दो कैटेगरी होंगे। क्या होंगे? पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, यानी कह सकते हैं हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु कितने सम्मिलित हैं। अगर एक है तो उसे मोनो हेलो एल्केन, अगर दो है तो डाई हेलो एल्केन, अगर तीन है तो ट्राई हेलो एल्केन, अगर चार है तो टेट्रा हेलो एल्केन, अगर चार से अधिक है तो उसको हम बोलेंगे पॉली हेलो एल्केन। तो पहला हम डिस्कस करेंगे इसमें मोनो हेलो एल्केन का। क्या? मोनो हेलो एल्केन। तो इसमें दोस्तों क्या होगा? यानी हेलोजन की संख्या क्या होगा? एक होगा। हेलोजन की संख्या क्या होगा? एक होगा। जैसे CH3X। अब इसमें देखिए क्या हेलोजन की संख्या एक है। इसका अगर हम फार्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा? CnH2n-1X। ये हमारा क्या होगा? मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब दूसरा हम देखेंगे। अब इसमें हेलोजन यानी हेलोजन की संख्या हो गया मतलब हेलोजन परमाणु की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा? नंबर बराबर कितना? हेलोजन कितने सम्मिलित है? इसमें एक है ना, तो एक लिख देंगे ऐसे। नंबर ऑफ हेलोजन कितने है? एक है। अब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? डाई हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा? डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। अब इसमें हेलोजन जो परमाणु होगा उनकी संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जैसे CH2 अगर Cl ये क्या हमारा है? डाई हेलो एल्केन है। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं CH2Cl2। ये भी हमारा क्या है? डाई हेलो एल्केन है, डाई हेलो एल्केन है। अगर दोस्तों इसमें ध्यान देंगे कि अगर हमारा हेलोजन जो हमारा है, हम यहाँ CH2 लिख दे रहे हैं, अगर एक ही ग्रुप पे यानी एक ही कार्बन पे अगर दो हेलोजन जुड़े होते हैं तो इसे हम जेम डाई हेलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेम तो इम्पॉर्टेंट केसेस है दोस्तों, देखते रहिए इसको कि एक कार्बन से अगर दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हैं, क्या एक कार्बन से दो हेलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको हम जेम डाई हेलाइड बोल देते हैं। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? जेम डाई हेलाइड बोल देंगे। अगर हम अब हमारा तीसरा आएगा ट्राई हेलो एल्केन। क्या आएगा हमारा? ट्राई हेलो एल्केन। और ट्राई हेलो एल्केन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? CHCl3। अगर हम डाई में बात करेंगे तो इसमें देखिए हेलोजन की संख्या कितनी आई थी? एक दो है। इसमें भी हेलोजन की संख्या क्या है? 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। अगर हेलोजन की संख्या कितनी हो? 3 हो। हेलोजन की संख्या क्या हो? 3 हो तो हम उसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। जैसे CHCl3 ये क्या हमारा है?
ट्राई हेलो एल्केन है, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको हम कर देंगे CH3, इसको हम करेंगे CH2 और इसको हम क्या करेंगे CH3X। ये भी हमारा क्या है, ट्राई हेलो एल्केन है। क्या हमारा है, ट्राई हेलो एल्केन। अगर हमें 3 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉली हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे उनको, पॉली हेलो एल्केन। एग्जाम्पल क्या हमारा हो जाएगा CCl4। ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे क्या है, पॉली हेलो एल्केन है। फिर से सुन लीजिए इसको, अगर हेलोजन की संख्या क्या हो, 1 हो, कम से कम क्या हो, 1 हेलोजन सम्मिलित हो, तो उसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। अगर हेलोजन की संख्या हमारा क्या हो, 2 हो, देखिए इसमें 1 1 2, तो उसको हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। अगर हमारा हेलोजन की संख्या 3 है तो उसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। अगर हेलोजन की संख्या 3 से अधिक है तो इसको पॉली हेलो एल्केन बोल देंगे, या टेट्रा हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बंध, यानी हम कह सकते हैं CX बंध की प्राकृत के आधार पर। इसको अगर देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ, ये भी, इसके भी 3 कैटेगरी में होते हैं। ये संकरण के आधार पे आधारित होते हैं। तो देखते हैं इसको। अब ये अगर sp3 संकरण द्वारा है, यानी CX जो हमारा बांध है इसका, यानी कह सकते हैं हमारा CX जो बंध है, इनके बीच में जो संकरण होगा वो sp3 होगा। sp3 अगर CX बंध sp2 है तो उसके आधार पे बांटा गया है। अगर हमारा CX बंध क्या है, CX बंध जो है अगर हमारा क्या हो, sp3 हो, तब क्या होगा। तो अगर हमारा CX बंध अगर sp3 होगा तो इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। क्या क्या देखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बना ले रहे हैं, एक कार्बन ले रहे हैं, यहाँ क्या लिख रहे हैं CH3 लिख दे रहे हैं, और यहाँ क्या लिख रहे हैं H लिख दे रहे हैं, और यहाँ क्या लगा रहे हैं, हेलोजन लगा दे रहे हैं, Cl लगा दे रहे हैं हेलोजन के, और यहाँ भी हम क्या लगा रहे हैं। तो देखिए अगर ये कार्बन हमारा एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, उसका नाम हो जाएगा प्राइमरी हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी हेलो एल्केन, या बोल देते हैं उसको प्राथमिक हेलो एल्केन। प्राइमरी हेलो एल्केन को हम प्राथमिक हेलो एल्केन भी कहते हैं, या इसी को बोल देते हैं हम 1 डिग्री हेलो एल्केन। क्या हमारा जुड़ा हो, एक कार्बन जो हो सिर्फ क्या हो, एक एल्किल ग्रुप से, अब एक ही एल्किल ग्रुप है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन बोल देंगे। और जो ये हमारा कार्बन है ये एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ है तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, sp3 हो जाएगा। अगर हमारा दूसरा देखिए, अगर दूसरा हमारा अगर एक कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसे हम सेकेंडरी हेलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हेलो एल्केन बोलेंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं, कार्बन लिख दें CH3H, और इसमें भी क्या लिखा दे रहे हैं, हेलोजन जोड़ दे रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा कार्बन है ये 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। देखिए एक एल्किल ग्रुप यहाँ है और एक एल्किल ग्रुप यहाँ है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी हेलोजन, सेकेंडरी हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे हम इसको, सेकेंडरी हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी हेलो एल्केन। यानी कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि जो ये हेलोजन है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन से जुड़ा है, इसका जो संकरण क्या हो, sp3 हो। क्या हो, sp3 हो, तो उसको हम सेकेंडरी हेलो एल्केन बोलेंगे। यानी हमारे कहने का दूसरा मतलब ये है कि ये एक कार्बन, जो ये वाला कार्बन है ये 2 एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एक ये और एक ये, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन बोल देंगे, या द्वितीयक हेलो एल्केन बोल देंगे, या इसी को बोलेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, 2 डिग्री हेलो एल्केन। तीसरा हमारा जो है, तीसरा होता है जो हमारा वो टेट्रा या ट्राई
ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, या इसी को बोलते हैं तृतीयक हेलो एल्केन भी बोलते हैं, या इसी को 3 डिग्री हेलो एल्केन भी बोलते हैं। अब देखते हैं, अगर हमारा एल्किल ग्रुप जो है वो 3, जो हमारा हेलोजन जुड़ा है, जो हेलोजन कार्बन से जुड़ा है उसमें क्या हो, 3 हेलोजन हो, 3 एल्किल ग्रुप हो, सॉरी, अगर 3 एल्किल ग्रुप हो तो उसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन बोल देंगे या तृतीयक हेलो एल्केन बोल देंगे। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो ये हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है उसका जो संकरण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो उसको यानी हम sp3 के आधार पर इसको हम 3 कैटेगरी में बांटे। पहला क्या, प्राइमरी हेलो एल्केन, या इसी को बोलेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन, या इसी को बोल देते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन। अगर वह एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन। अगर हमारा सेकेंडरी क्या बोलेंगे, अगर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, देखिए इसमें एक ये, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन बोल देते हैं। अगर हमारा जो कार्बन है वो 3 डिग्री यानी 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, एक ये तो 3 हो गया ना, 1 2 3, तो ये इसको हम बोलेंगे तृतीयक हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। अब हम दूसरे पे बात करेंगे, sp2, क्या, sp2, तो इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा है, एक पहला क्या हो गया, sp3 हो गया, दूसरा हम CX बंध के प्राकृत क्या ले रहे हैं, sp2 से ले रहे हैं। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए कि अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CHOCl, यानी जो हमारा ये क्लोरीन जुड़ा है जिस कार्बन से, उसका अगर संकरण क्या हो, sp2, क्या हो, sp2, तो उसको हम विनाइल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विनाइल। विनाइल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, विनाइल। अब क्या है ये, तो विनाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा नाम इसका, विनाइल क्लोराइड। और या फिर हम एरिल भी हमारा क्या होता है, sp2 होता है। इसमें आपको कहाँ पढ़े हैं, मोनो में पढ़े हैं, इसको मोनो हेलो एल्केन में। तो ये भी हमारा क्या है, हेलोजन से sp2 द्वारा बाधित हुआ है। और तीसरा हमारा जो होता है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर ये CH2 और CH, अब देखिए ये जो हेलोजन जुड़ा है पहले ही कार्बन से ना, तो इसका जो संकरण है वो sp2 है। अब इसमें थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि अगर कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका संकरण जो हो जाता है वो sp3 हो जाता है। क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है तो उसका जो संकरण आता है वो sp2 आता है। आप 11th में पढ़ चुके होंगे, अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसका संकरण क्या हो जाता है, sp हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाता है सिंगल के बीच में वो 109°28 हो जाता है। क्या हो जाता है, 109°28 हो जाता है। और इसमें अगर डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 120° हो जाता है। कितना हो जाता है, 120° हो जाता है। अगर CH3C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, 180° हो जाता है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे, अगर उसमें अगर बेंजीन रिंग हो, हमारा क्या हो, बेंजीन रिंग हो, अलग से देख लीजिए इसको, अगर बेंजीन रिंग हो और ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दे रहे हैं, और यहाँ क्या जोड़ रहे हैं, Cl जोड़ दे रहे हैं। अगर पहला कार्बन अगर sp3 से संकरित है, क्या है, sp3C, आप देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है ना। तो अगर बेंजीन रिंग में यानी एरोमेटिक हो, यानी बेंजीन रिंग में अगर पहला कार्बन sp3 से संकरित होता है तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक। क्या बोल देते हैं, बेंजाइलिक। अगर Cl जुड़ा है तो क्लोराइड हो जाएगा, अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो एल्कोहल हो जाएगा। यानी अगर इसका नाम देखेंगे तो एक क्लोरीन जुड़ा है, किससे, कार्बन से जुड़ा है, और 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, बेंजाइलिक। क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक क्लोराइड हो जाएगा। यानी हमारा जो संकरण सीधे जो कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है
सीधे बेंजीन रिंग से ना जुड़ के सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा है, उससे अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है, अगर उसका संकरण क्या हो, sp3 हो, तो उसको हम बोल देते हैं बेंजाइलिक। या डायरेक्ट इतना ही समझ लीजिए, अगर CH2 ग्रुप है, अगर बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा हुआ है तो उसको हम बेंजाइलिक बोलते ही हैं। अगर वहाँ क्लोरीन जोड़ दे रहे हैं तो उसका नाम हो जाता है क्लोराइड, अगर एल्कोहल जोड़ दे रहे हैं तो एल्कोहल हो जाता है, बेंजाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोराइड जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इसको बेंजाइलिक क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बेंजाइलिक क्लोराइड लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक क्लोराइड। अगर हमारा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3 यहाँ रहने देते हैं। अब इसको देख लेते हैं, sp3 वाला देख लेते हैं। तो sp3 से अगर जुड़ा होगा तो क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। तो इस प्रकार, और क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, हमारा Cl हो जाएगा। तो हमारा ये जो संकरण होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो जो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp3 है। इसीलिए हमको इसको CX बंध की प्राकृत sp3 बोल देते हैं। नहीं सॉरी, इसको हम sp लिखेंगे। क्या है, sp है हमारा। ये कौन सा संकरण है, sp होगा। तो sp जो हमारा है, तो यही है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और किससे जुड़ा है, Cl। यानी जो ये क्लोरीन जुड़ा है, इसका संकरण क्या है, sp है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल यूनिक साइंस क्लासेस।